हेलो दोस्तों, पटेल इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। और जैसे कि हम आईटीआई से संबंधित वीडियो बना रहे हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें मार्किंग टूल पंच। आपने पंच का बहुत उपयोग किया होगा आईटीआई के समय में, या आईटीआई में आप कर रहे होंगे। ये पंच है। और सबसे पहले मैं आपको पंच के बारे में बताता हूँ। पंच की बॉडी किस टाइप की होती है। ऊपर सबसे पहले हेड होता है, जिससे अपन हैमर मारते हैं, जिस जहाँ पे इसको हेड बोलते हैं। उसके बाद ये बॉडी है। ये बॉडी नर्लिंग की हुई होती है ताकि पकड़ मजबूत रहे, ठीक है। उसके बाद ये होता है पॉइंट। ये शंकु आकार का होता है, यहाँ पे 90 डिग्री ग्राइंड किया हुआ होता है, 90 डिग्री। ये अपन यहाँ से इसको ऐसे चेक भी कर सकते हैं कि ये कितनी डिग्री है, ठीक है। ये 90 डिग्री होता है सेंटर पंच। और अब आते हैं हम इसके मटेरियल पे। इसमें मटेरियल हाई कार्बन स्टील यूज़ होता है, और इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है, क्योंकि अपन इसको बार बार उपयोग करते हैं, तो इसकी ये पॉइंट ख़राब ना हो जल्दी, इसलिए इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है ताकि ख़राब ना हो। उसके बाद अब मैं आता हूँ इसके बारे में। सेंटर पंच ये कितने प्रकार के होते हैं। सेंटर पंच 90 डिग्री का होता है। इसका उपयोग कभी भी कोई भी जॉब पे, जब भी हमें ड्रिलिंग करना हो, तो ड्रिलिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी हम कोई जॉब लगाते हैं या रखते हैं उसके नीचे, और जब ड्रिल ऑपरेशन करते हैं तो ड्रिल बिट इधर उधर, जब उसकी स्पीड तेज होती है तो इधर उधर हो जाती है, तो एक पॉइंट लगाया जाता है इससे 90 डिग्री सेंटर लगाया जाता है, जिसपे जो ड्रिल है वो बिल्कुल एक जगह सेट हो जाती है और सुराख बिल्कुल सही सही होता है, मतलब इधर उधर हिलती नहीं है। क्योंकि आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, ड्रिल बिट का जो कटिंग मतलब पॉइंट होता है वो 118 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री का अपन पॉइंट लगाते हैं, इससे ड्रिलिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अब आते हैं अपन डॉट पंच पे। डॉट पंच होता है 60 डिग्री का। ये जब भी अपन जॉब पर स्क्राइबर से या मार्किंग करते हैं, मार्किंग करने के बाद अगर जैसे फाइलिंग करना हो, कटिंग करना हो, या चीजल से काटना हो, तो क्या होता है, प्रिक पंच से अगर अपन कोई मार्किंग करते हैं या स्क्राइबर से करते हैं तो वो मिट जाती है। लेकिन डॉट पंच से करती हैं तो ये गहरा निशान छोड़ती है और अच्छे से पक्का मजबूत निशान बना देती है डॉट पंच, तो वो जल्दी से मिटता नहीं है। तो ये अपने को जॉब की सतह पर गहरे निशान को गहरा बनाने के लिए उपयोग में आता है। इसके बाद आ गया अपन प्रिक पंच। प्रिक पंच क्या होता है, जैसे पतली चादर है या धातु हैं, एल्यूमिनियम, तांबा, उन पे मार्किंग करने की, या तो फिर जैसे डिवाइडर से अपन मार्किंग करते हैं तो उसके लिए पॉइंट लगाने के लिए प्रिक पंच का यूज़ करते हैं। ये छोटा सा एक पॉइंट छोड़ता है, जिससे डिवाइडर बहुत अच्छे से यूज़ हो जाता है, स्लिप नहीं होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये होता है पंच, ठीक है। ये सेम होते हैं ये तीनों, बस इनका ये जो पॉइंट है ये अलग अलग डिग्री का होता है, 90, 60 और 30। बाकी ये सेम आते हैं तीनों, ऊपर वाले जो प्रिक पंच, डॉट पंच और सेंटर पंच है, ये तीनों सेम आते हैं। बस इनका जो ये पॉइंट होता है ये 60, 90 और 30 प्रिक पंच, 60 डॉट पंच और 90 सेंटर पंच, ठीक है। और ये बॉडी है इसकी, ये पूरी नर्लिंग की हुई होती है। इसका ये हेड है, यहाँ से हम हैमरिंग करते हैं इस पे, और ये इससे पॉइंट लगता है, ठीक है। इसका मोटाई 6 से 13 mm होती है, और लंबाई 100 से 200 mm होती है, और स्टैंडर्ड साइज 150 से 200 mm होता है। और हाई कार्बन स्टील का मैंने बता दिया किस धातु का बना होता है, हाई कार्बन स्टील का। इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है। अब आते हैं हम पिन पंच पे। पिन पंच होता ऐसे ही है, लेकिन ये जो इसका सिलेंड्रिकल भाग है ये इस टाइप का नहीं होता, ये सीधा होता है। मतलब यहाँ तक तो सेम होता है यहाँ से, लेकिन जिस टाइप की कील होती है ना एक ही व्यास में, उस टाइप में होता है। मतलब मोटा पतला नहीं होता, सीधा होता है। और यहाँ से इसमें नोक नहीं होती, ठीक है। ये क्या होता है, कोई भी जॉब है, ठीक है, कोई भी जॉब है, उसमें जैसे कोई पिन इन लगी है यहाँ से यहाँ तक, इसको अगर बाहर निकालना हो तो ये पिन पंच काम आता है। ये इसका हेड होता है, ये बॉडी होती है नर्लिंग की हुई, और ये इसकी पिन होती है, ये पिन टाइप का होता है, ठीक है। अब जैसे ये पिन निकालना हो, इसके उपयोग में आता है। या तो फिर कोई जॉब हो जहाँ पे अपनी हैमर नहीं जाए, तो ये यहाँ पे अपन ने जैसे कील ठोकना हो, ठीक है,
तो ये पिन पंच से भी इसको अंदर ठोक सकते हैं, ये इसके उपयोग में आता है। अब आते हैं सॉलिड पंच। सॉलिड पंच क्या होता है, गर्म धातुओं में सुराख करने या पतली चादरों में सुराख करने के काम आता है। क्योंकि क्या होता है, ये ठोस होता है और दूसरा गर्म धातुओं में और पतली चादरों में, इसलिए एक बोल्ट रख के, आपने देखा होगा लोहार को एक बोल्ट रख के और उसके ऊपर यहाँ से होल करते हैं तो ये अंदर चले जाता है। लेकिन इसमें परफेक्ट व्यास वाला होल नहीं होता, होल करने का काम आता है लेकिन एक परफेक्ट अपन बोले 5 mm 10 mm ये साइज में नहीं होता। इसमें होल होता है बस साइज में नहीं होता। गर्म लोहे के ऊपर भी करते हैं और पतली चादरों पे भी करते हैं, ठीक है। अब आते हैं अपन बेल पंच पे। इसका भी सेम वही है, मटेरियल और हाइट और मोटाई ये सब सेम आती है इनके जैसे, ठीक है। अब बेल पंच या बेल सेंटर पंच, इसको बेल सेंटर पंच भी बोलते हैं, ठीक है। अब घंटी के टाइप का होता है ये, बेल मतलब घंटी। ये ऊपर इसका हेड होता है, ये बॉडी होती है, नर्लिंग की हुई होती है, और ये एक अपने शंकु आकार का होता है जिसके सेंटर में पंच की नोक निकली हुई होती है, ठीक है, पॉइंट निकला होता है। ये क्या होता है, जब कोई गोल, ठीक है, गोल सिलेंडिक मतलब गोल टाइप का जो जॉब होता है, जैसे रॉड हुई या ठोस कोई धातु हुई गोल, उसके ऊपर अगर अपन को सेंटर में मार्किंग करनी हो तो ये बॉल सेंटर पंच या बॉल पंच का उपयोग करके होती है, इसका ये उपयोग होता है, ठीक है। अब आते हैं हम हॉलो और बेड पंच। हॉलो पंच क्या होता है, इसका ये हेड होता है, ये बॉडी होती है, ये बॉडी के यहाँ तक बॉडी होती है, उसके बाद ये जो बॉडी होती है ना, ये बॉडी पूरी खोखली होती है, ये एक ग्रुप कटा हुआ होता है, यहाँ से जैसे ही अपन होल करते हैं और जो धातु अंदर जाती है यहाँ से बाहर आ जाती है, ठीक है, यहाँ से। तो ये अलग अलग साइजों में आते हैं, 1.5 mm से 13 mm तक, और ये इससे हम कोई भी क्या बोलते हैं अपने गत्ते में, रबर के कोई चपटे सामान में या वस्तु में रबर के, उसके बाद लकड़ी के लिए ये बेड पंच यूज़ होता है। ये तो अपने लकड़ी के गत्ते हो गए, रबर हो गई, उसके काम आते हैं। और बेड वाला जो है वो लकड़ी में, जैसे कोई लकड़ी है उसमें अगर होल करना है उसके लिए बेड पंच का उपयोग करते हैं। हॉलो पंच और बेड पंच ये दोनों दिखने में समान होते हैं लेकिन थोड़ा इनका काम अलग अलग होता है। बेड पंच क्या होता है, लकड़ी के लिए यूज़ करते हैं अधिकतर, और हॉलो पंच मतलब अपने गत्ते के लिए, रबर के लिए, इन चीज़ों के लिए उपयोग होता है। अब आते हैं अपन ऑटोमेटिक पंच। ये कुछ पेन टाइप का होता है। यहाँ ये जो स्प्रिंग है ये अपन इसको हाथ से टाइट और ढीला कर सकते हैं ताकि इसकी जो इसमें जो नीचे ये जो पॉइंट लगाता है ये ज़्यादा ज़ोर से या धीमे या ज़्यादा अधिक फोर्स से अगर चोट लगानी है तो ये स्प्रिंग को टाइट ढीला कर सकते हैं। ये क्या होता है, जब हम इसको यहाँ से दबाते हैं, प्रेस करते हैं यहाँ से, तो ये एक स्प्रिंग है, ये इस पर लोड देती है और फिर यहाँ पे जब ये चोट लगती है तो ये यहाँ पे एक पिन लगी हुई होती है अंदर, ठीक है, तो ये बाहर मार्किंग कर देता है ऐसे पेन टाइप में। इसमें 2 स्प्रिंग लगी होती है, एक स्प्रिंग ये होती है और दूसरी ये होती है। तो हम पेन जैसे ऐसे ही दबाते हैं तो ये यहाँ से इसको फोर्स देता है और फोर्स से ये पिन यहाँ से एक पतली सी नीचे आती है जिससे पॉइंट लग जाता है। ये जॉब के ऊपर रखकर हम कभी भी कहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम नंबर और लेटर। नंबर और लेटर पंच में क्या होता है, आपने देखा होगा बाइक में, बाइक के चेचिस में या अपने घर की की में, की के अंदर अपन ने अल्फ़ाबेट और नंबर लिखे होते हैं। कई अधिकतर जितनी भी चाबियाँ आती हैं उनमें नंबर लिखे रहते हैं, ठीक है। तो वो ये नंबर और लेटर पंच होते हैं। नंबर पंच 0 से 9 तक आते हैं और लेटर पंच ABCD Z तक आते हैं। तो ये भी मोटे पतले अलग अलग साइज़ों में आते हैं। जैसे अपने को छोटे साइज़ में करना हो तो छोटे साइज़ में अपन नंबर और लेटर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये इनको स्ट्रेट रखना चाहिए, आड़ा तिरछा नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या है नंबर ठीक से नहीं लगते, देख लेना चाहिए उल्टा तो नहीं है। तो ये नंबर पंच है, ये भी हाई कार्बन स्टील से बने होते हैं, हार्ड और टेम्पर किए होते हैं। सभी जो भी पंच हैं सब हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं और इनका धातु को हार्ड और टेम्पर इसलिए किया जाता है, ये ज़्यादा उपयोग होते हैं तो जल्दी ख़राब ना हो, इनके बारे में बता दिया। और ये स्ट्रेट रखना चाहिए, जैसे कोई सतह है उससे ये 45 डिग्री होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है, जिससे स्ट्रेट रहे ये बिल्कुल, और पंच सेंटर जो लगे वो बिल्कुल
सही लगे, गलत ना लगे। अब आते हैं हम इसके सावधानियों पे। सही स्थान पर सही पंच का प्रयोग करना चाहिए। जैसे हमको कहीं अगर सेंटर पंच का उपयोग करना है तो प्रिंकर या डॉट करना ही चाहिए कि अपन सोचें कि अगर डॉट है इसमें जोर से अगर अपन हैमर मार दें तो ये सेंटर का काम करेगा, तो नहीं करेगा, क्योंकि उसका कोण कितना है 60 डिग्री, तो वो 60 ही रहेगा, 90 तो नहीं होगा। इसलिए कभी भी जो पंच है उसी पंच का उपयोग जहाँ करना चाहिए वही करना चाहिए, अलग अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। क्या होता है कई बार ITI में गलती करते हैं, उन्होंने कहा 60 का है 60 से ही कर लो, तो ये नहीं करना चाहिए। उसके बाद आते हैं हम सुनिश्चित कर लें उपयोग समय पर। हाँ, ये क्या होता है कई बार अपन हार्डवेयर टेम्पर होने के बाद भी कई लोग गलत जगह यूज़ कर लेते हैं, जैसे सेंटर पंच को या कोई से भी पंच को, जिससे इसकी ये जो नोक है, ये पॉइंट है, ये ख़राब हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, इनको पॉइंट चेक कर लेना चाहिए, ये ख़राब तो नहीं है, इसकी धार बना लेना चाहिए, ठीक है, जिससे हमारी जो मार्किंग है वो सही सही हो। और ये सब आपके पंच के बारे में मैंने बता चुका हूँ। और ITI से या GK से संबंधित आपको कुछ देखना हो तो हमारे पटेल इंस्टीट्यूट को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स दें। आपको और भी इससे संबंधित अगर कोई बात पूछना हो तो आप कमेंट्स द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।